किसान भाइयों नमस्कार। आज अपने बात करते हैं गेहूं की नई वैरायटी DBW 327 के बारे में। वैसे तो ये वैरायटी जो है वो लगभग 2 साल पुरानी हो गई है। ये पिछले साल भी काफी एरिया के अंदर लगी थी, उससे पिछले साल भी कुछ एरिया के अंदर लगी थी। DBW 300 वैरायटी 327 जो वैरायटी है काफी अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी है, करनाल यूनिवर्सिटी की वैरायटी है। तो इसमें आपको क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है, बिजाई के समय क्या करना है या उसके बाद में क्या करना है, उसके बारे में बात करता हूँ। मेरे खेत में भी पिछले साल भी लगी हुई थी ये वैरायटी और उससे पिछले साल भी आधे खेत में लगी थी। तो इसका काफ़ी अच्छा झाड़ मिला है, कितना मिला है वो भी आपको बताऊँगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लो। तो अभी वैसे तो बहुत सारी नई-नई वैरायटियाँ आ रही हैं गेहूँ की। बहुत अधिक उत्पादन देने वाली भी आ रही हैं। किसी एरिया के अंदर कोई वैरायटी फिट बैठती है और किसी एरिया के अंदर कोई वैरायटी फिट बैठती है। किसी की कई सुनी बात पे या फिर दूर वाले की बात सुन के ऐड देख के अपने को कोई भी वैरायटी अपने खेत में नहीं लगानी चाहिए ज़्यादा एरिया के अंदर। पहले आपके खेत में या आपके पड़ोस में लगी हुई है वैरायटी, उसका कितना उत्पादन है, कैसी उसकी देखभाल करनी है और कैसी उसकी परफॉर्मेंस है आपके खेत में, आपके एरिया में। उस हिसाब से आप बड़े एरिया के अंदर उस बीज की जो है बुआई कर सकते हो। तो DBW 327 वैरायटी है जो पिछली बार मेरे लगी हुई थी खेत में, तो लगभग 23 बीघे के अंदर लगी हुई थी। 5 कनाल के बीघे की एवरेज आई थी 17 क्विंटल, 8-10 किलो। तो काफ़ी अच्छी एवरेज थी, लगभग वैसे हमारे 14-15 क्विंटल की एवरेज आती है पूरे खेत की एवरेज निकालें तो। तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। तो इसकी ख़ासियत ये है कि इसको अपने यदि ज़्यादा उपज लेनी है, तो एक तो बुआई जल्दी करनी है, अर्ली सोइंग करनी है, 5 नवंबर से पहले-पहले इसकी बुआई करनी है। 27-28 अक्टूबर से लेके अपने यदि 5 नवंबर तक इसकी बिजाई करते हैं, इसके अंदर DAP थोड़ी ज़्यादा डालते हैं। वैसे तो अ, यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है कि 1.5 गुना DAP डालो, 1.5 गुना ही इसके अंदर नाइट्रोजन डालो, यूरिया डालो, नॉर्मल से और 1.5 गुना ही पोटाश डालो। तो पोटाश तो यदि आप पराली अपनी ज़मीन के अंदर रखते हो या कोई भी वेस्टेज है, क्रॉप वेस्टेज है, वो ज़मीन के अंदर रखते हो तो पोटाश की तो ज़रूरत आपको लगभग नहीं है। फिर भी यदि आप MOP डालते हो तो उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। DAP मिल नहीं रही, उसकी किल्लत है थोड़ी। तो उस हिसाब से आप मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, अगेती बिजाई करनी है, जितनी आप DAP डालते हो उतनी डाल लेना। उसके साथ सिम्बियॉन वैम 5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से ज़मीन तैयार करते वक्त 20 किलो सड़ी गोबर की खाद में मिला के वो पहले डाल लें। सिम्बियॉन वैम क्या करेगा, वो जो आपकी ज़मीन के अंदर पहले की फिक्स हुई हुई फास्फोरस पड़ी है, क्योंकि जब अपने DAP 40 किलो DAP डाल दी तो उसकी 20% ही आपकी फसल को लगेगी, बाकी की जो है 80% वो फिक्स हो जाएगी ज़मीन में। तो ज़मीन में जो फिक्स पड़ी है पहले की, उसको एक्टिवेट करेगी, प्रोवाइड करवा देगी पौधे को, सिम्बियॉन वैम है। साथ में आपकी ज़मीन का सुधार भी करेगी, पोटाश को भी अवेलेबल करवाएगी। तो वो ज़रूर डाल लेना 4-5 किलो बीघे की। 4-5 किलो बीघे की सिम्बियॉन वैम पहले डाल दी। जो बीज है उसका, बीज को आप बायोनिमाटोन पैसिलोमाइसिस फंगस आती है एक बायोनिमाटोन के नाम से, उससे बीज उपचार उसका ज़रूर करना। उससे क्या होगा कि शुरुआत में आपके निमाटोड की दिक्कत होती है या आपकी गेहूँ के अंदर निमाटोड आपको नहीं दिखाई देता, फिर भी गेहूँ दब जाती है। दोगियों के अंदर गेहूँ जो है उठाव नहीं करती, पीली पड़ जाती है। तो उस चीज़ से आपको छुटकारा मिलेगा यदि आपने बीज उपचार कर लिया बायोनिमाटोन से। स्पेशल बीज उपचार पे एक वीडियो बनाऊँगा। तो अभी आप 327 की बात कर रहे हैं, DBW 327 की आपने अच्छी तरह से DAP डाल के, वैम डाल के बिजाई कर दी, सीड ट्रीटमेंट भी कर लिया। फिर आपने कोशिश करनी है कि अगेती बिजाई की है तो इसको पानी थोड़ा हो सकता है जल्दी लगाना पड़े। यदि टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो आपको पता चल जाएगा फसल की शक्ल देख के कि ये काली पड़ने लग गई है या ऊपर से मुड़ने लग गई है, तो इसको पहला पानी अपने दे सकते हैं। यदि आपके टेम्परेचर सही रहता है, ज़्यादा मांग पानी की नहीं करती फसल, तो आप ज़्यादा लंबा ले जा सकते हो, क्योंकि जो सिम्बियन वैम जो आपने डाली है,
वो जड़ का विकास ज़्यादा करवाएगी। जड़ का विकास ज़्यादा होगा तो आपकी फसलें जल्दी से पहला पानी नहीं मांगेगी। यदि पहला पानी आपने थोड़ा लेट कर दिया तो आपको फसल पकाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आधी ही दिक्कतें रह जाएंगी बाद में, फसल आपकी अच्छी होगी। और क्या, यदि आपने अगेती बुआई की है इसकी DBW 327 की, खाद भी अधिक डाली है, थोड़ी यूरिया अधिक डालनी पड़ेगी, तो आपको 2 स्प्रे जो है वो लियोसिन की निकालनी पड़ेगी इसके अंदर। एक जैसे 50 दिन की होगी तब निकाल लेना, 50-55 दिन पे, एक उससे 15 दिन के बाद में बूटिंग स्टेज पे आएगी, तब इसके अंदर लियोसिन की स्प्रे यदि 2 निकालोगे आप, उससे ऐसा नहीं होगा कि आपका इसकी हाइट रुक जाएगी, हाइट पे थोड़ा फर्क पड़ेगा। इसका जो नाड़ होता है, नीचे से नली होती है, वो उसमें फाइबर भर जाएगा, उससे तना मजबूत हो जाएगा, इससे ये गिरेगी नहीं। यदि नहीं गिरेगी तो इसकी उपज ऑटोमेटिकली अच्छी आएगी। तो पहली बार जब मैंने लगाई थी तो मैंने इसके अंदर अगेती बिजाई तो कर दी थी, लेकिन मेरे को लगा कि अपने को जरूरत नहीं है, अपने लियोसिन की स्प्रे नहीं करते। पूरी की पूरी जो गेहूं है वो लास्ट के अंदर पकाव के समय गिर गई थी, तो उसका कुछ मेरे को ऐसा लगा कि नुकसान हो गया। फिर भी 16 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से वो हो गई थी। पिछली बार मैंने 2 स्प्रे की थी तो अपने 17 क्विंटल की एवरेज आ गई थी, कई जगह ज़्यादा भी हुई थी, कई जगह कम भी हुई थी। तो काफ़ी अच्छा, यूनिवर्सिटी के हिसाब से इसकी 21.8 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से इसकी पोटेंशियल यील्ड है। इतनी ये गेहूं है जो इतना हो सकती है आपके खेत के अंदर, वो आपके खेत की ताकत है, मैनेजमेंट है, तो वो आप ज़्यादा ले जा सकते हो इसको। बहुत अच्छा बीज है। हाइट की बात करें तो लगभग 100 सेंटीमीटर 102 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है। पकने का जो समय है वो भी लगभग 98-99 दिन पे तो ये बल्ली निकलेगी इसकी और बूटिंग स्टेज में आ जाएगी, और ये 150 से 55 दिनों की ये पक के तैयार हो जाती है। और इसके अंदर क्या है कि अच्छी वैरायटी है, शुरू से लेके लास्ट तक आपको खेत भरा हुआ दिखाई देगा, संतुष्ट दिखाई दोगे। तूड़ी भी अच्छी बनेगी, तूड़ी की मात्रा है वो भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कई जैसे 2851 है, HD 2851 वैरायटी है तो उसकी तूड़ी कम बनती है, अच्छी नहीं बनती, वैसी दिक्कत इसके अंदर नहीं है। ओवरऑल अच्छी वैरायटी है। तो इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि अच्छी उपज के लिए अगेती बिजाई करो, DAP थोड़ी ज़्यादा डालो या उसके अंदर वैम डालो, तो वैम डालोगे उसके अलग फायदे मिलेंगे। बीज ट्रीटमेंट बायो निमाटोन से कर दो, और यूरिया जो थोड़ी ज़्यादा, एक किस्त यूरिया की ज़्यादा देनी पड़ेगी यदि आप अगेती बिजाई कर रहे हो। ज़्यादा 1.5 गुना करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि डाल सको तो MOP भी 10-12 किलो प्रति बीघे के हिसाब से डाल दो, तो उसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ठीक है किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर देना। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, मेहरबानी।